हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग आप सब लोगों को। तो चलिए जल्दी सभी लोग आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग टॉपिक खत्म होने के कगार पर है और यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला था सैटरडे तक लगभग आपका कोर्स खत्म ही होने वाला होगा। तो बाकी जो कुछ टॉपिक बचे हुए जैसे कि आज मैं आप लोगों को क्रॉप पढ़ा दूंगा और क्रॉप से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, मतलब यहाँ पर कौन सी स्टेट नंबर 1 है, ये सारी चीजों को देखेंगे। और इसके अलावा कल की टॉपिक अगर हम बात करें तो यहां पर हम बहुत और भी छोटे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, अब यहां पर जो टॉपिक बचे हुए हैं उसमें रटने वाली चीजें ज्यादा हैं, ठीक है। जो भी टर्म होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो रटने वाली चीजें ज्यादा हैं। कॉन्सेप्ट कुछ खास आपको नहीं मिलेगा। अपने प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस से, जैसे कि क्रॉप की बात करें, अपने प्रैक्टिकल चीजों से समझ सकते हैं, वहां पर आपको पता चल जाएगा। हालांकि ब्राइटनेस की वजह से ये तो आपको नहीं दिख रहा होगा जो यहां पर चार्ट लगा है, देखना छोड़ो कोई बात नहीं। जब आपको ये पीडीएफ मिलेगा ना तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें उस समय आप देख लेना। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं। जब हम क्रॉप की बात करते हैं, क्रॉप मेनली कितने तरीके की होंगी? 3 तरीके की होंगी। कौन कौन सा होगा क्रॉप? रावी क्रॉप, खरीफ और तीसरा जायद। 3 तरीके की क्रॉप होती हैं। हाँ, अब जल्दी आपकी ज्योग्राफी खत्म होने वाला है। सर आपकी क्लास एंड हो जाने के बाद सब्जेक्ट से आपका टॉपिक नहीं बिल्कुल नहीं अभिषेक। जब तक आपका एनडीए का पूरा कोर्स रहेगा सारे ही सब्जेक्ट रहेंगे, चाहे वो कितना भी हो, ठीक है। सारे के सारे से कोई भी हटेगा नहीं। जब तक आपका बैच रहेगा तब तक ये कोर्स भी रहेगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, भले वो खत्म ही क्यों ना हो गया हो, ठीक है। चलो समझते हैं, याद कर लेना है। आपसे पूछ लेंगे कि बताओ ये जो है राबी फसल है, खरीफ फसल है, जायद फसल है, कैसी फसल है? तो यहां पर इस चीज को देख सकते हैं। जैसे ऐसे याद रखो, रवि नाम का एक इंसान है, उसको ठंडी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। रवि क्योंकि इसमें लड़के के नाम पे एक ही नाम है रवि, तो ऐसा रवि को ठंडी बहुत अच्छी लगती है। तो रवि वाली सारी उन सभी फसलों को बोला जाएगा रवि फसल, जो कि विंटर वाली होगी। ऐसी फसल जो विंटर वाली होगी, जो ठंडी वाली होगी, वो फसल क्या हो जाएगी? राबी फसल कही जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें गेहूं हो गया, जौ हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब आपकी विंटर वाली फसल है, ये हो जाएगा खरीफ। खरीफ को याद रखो खारा पानी से, ठीक है। यहां पर बरसात हो रही, खारा पानी गिर रहा है, तो खारा पानी से क्या हो गया? खारा पानी, पानी मतलब बरसात हो गया। तो ये जो रेनी सीजन वाला होगा, ऐसी फसल जो बरसात के समय में होगी, वो क्या हो जाएगा? खरीफ फसल हो जाएगा। और जब गर्मी आती तो उसको बोलते जाने दो, गर्मी को जाने दो, गर्मी बहुत परेशान करता है, तो जाने दो क्या? गर्मी से मतलब क्या हो जाएगा? समर। ठीक है। चलो राबी की फसल कब बोई जाएगी? अगर हम बात करें ठंडी, वही आपका सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है। और यही अब आपकी जैसे गेहूं वो कब कटता है? लगभग आपका गर्मी स्टार्ट हो जाएगा, वही मार्च और तक कटने लगेगा, ठीक है। तो अगर यहां पर रबी फसल की बात करें तो जब वही आपका ठंडी स्टार्ट होगा, अक्टूबर के करीब ठंडी स्टार्ट होता है और ठंडी आपका खत्म हो जाएगा लगभग फरवरी तक। फरवरी चली रहा, अभी ठंडी भी लग रही है, देखो मैं ब्लेजर पहन के आया हूं। तो मार्च तक जाते जाते बिल्कुल खत्म हो जाएगा और मार्च के आखिरी तक जाते जाते आप देखोगे गेहूं वो कटने लगेगा, है ना। तो ये इसका जो टाइम होता है वही अक्टूबर से लेकर लगभग मार्च तक, ठीक है। और यहां पर खरीफ, बरसात कब से शुरू होगा? मानसून कब आएगा? 1 जून को मानसून आता है, मैंने आपको बताया था। मतलब बरसात की शुरुआत जून से शुरू हो जाएगी, तो जून से खरीफ फसल शुरू हो जाएगा बोना, ठीक है। तो लगभग बताया था ना, मानसून कब तक रहता है? 100 से 120 दिन, लगभग वही 3 से 4 महीने। 3 से 4 महीने मतलब जून से क्या हो जाएगा? सितंबर लास्ट चला जाएगा,
ठीक है, सितंबर तक जाके फसल कट जाएगी। तो 3.5 महीने के करीब जो है आपका ये रहेगा खरीफ की फसल, जून से लेकर पूरा का पूरा सितंबर तक। बचा कौन सा टाइम? बचा कौन सा टाइम? गर्मी का समय क्या हो जाएगा? मार्च से शुरू हो जाएगा, और जून में तो भाई बरसात का समय आ जाएगा दोबारा। तो मार्च से लेकर जून का जो समय होगा उसमें क्या हो जाएगा? गर्मी हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मान लो जायद फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, तो मार्च में बोई जाएगी, जून में काट ली जाएगी। खरीफ फसल कब बोई जाएगी? जून में बोई जाएगी, सितंबर में काट दी जाएगी। जैसा भी आलू देख लो, जैसा अगर पूछ ले कि बताओ आप रबी क्रॉप कौन कौन सी होती है, तो आप सब्जी मंडी पहुंच जाओ। अच्छा सब्जी मंडी आप पहुंचे, अच्छा देखिए सरसों सब्जी मंडी में, अच्छा नहीं आलू आ गया, हरा मटर आ गया, और अगर आप गांव से हो तो आपको वहां पर गेहूं जौ लहराता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, सरसों का खेत भी दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये सारी की सारी क्या है? ये सब जो आपको बता रहा हूं सब रबी फसल है। खरीफ खारा पानी, बरसात होता है फिर भी आप मस्त आग जला के उस पर भुट्टा उट्टा भूजते रहते हैं, मक्का उक्का भूजते रहते हैं, ठीक है, वो हो गया। आप देखते मस्त धान में खूब धान में पानी भरा हुआ है, धान में पानी भरा हुआ है, धान हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका जैसे कि भुट्टा मतलब यहां पर मेज हो गया, मक्का हो गया, ये सब फसल किसकी हो जाएंगी? ये सब हो जाएंगे आपका बरसात वाली। और गर्मी में जब आता है तो वही तरबूज खरबूज, ठीक है, ककड़ी फकड़ी, यही सब तो खाते हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा? गर्मी वाली फसल। तो अपनी जो लाइफ है ना, अपनी रियल लाइफ है, जो गांव की जिंदगी है आपकी, उससे भी रिलेट करेंगे। नहीं गांव से तो आप सब्जी मंडी से रिलेट कर लो, तो भी आप इसका आंसर आसानी से दे लोगे, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखोगे तो यहां पर भी लिखा हुआ है ना, देखो जैसे राइस हो गया, कॉर्न हो गया, सोयाबीन हो गया, सुगर केन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, मतलब मूंगफली वही है ना, और कॉटन हो गया। अब जैसे कि यहां पर देखो बरसात के समय में, बरसात का समय आया खूब, वहां पर आपका मतलब यहां पर क्या हो गया? ग्राउंड नट मूंगफली हो गया। अब ठंडी चल रही, तो आप मूंगफली तो खा रहे हो, ये मूंगफली कहां से खा रहे हो? इसका मतलब उसको होने में टाइम तो लगा होगा ना। तो मूंगफली उधर हो गया ढेर सारा, अब ठंडी में वही इंजॉय करो, मतलब बरसात में होगा तभी तो ठंडी में इंजॉय करो मूंगफली का। तो बरसात के समय में क्या हो जाएगा आपका? मूंगफली। गेहूं हो गया, ओट्स हो गए, ठीक है, सरसों हो गया, बादाम हो गया, ब्रोकली हो गया, ठीक है, मतलब ये सब तो छोड़ो, ब्रोकली ओकली। अब ये सब्जियों के नाम लेने लगेंगे तभी सब कुछ आ जाएगा, धनिया उनिया सब आ जाएगा, सब कुछ, ठीक है। तो बाकी समर की बात करेंगे, समर में वही सब हो गए, तरबूज खरबूज, ठीक है, करेला वरेला, ये सब हो जाएगा आपका कौन सा? किसमें? गर्मियों में, ठीक है। तो देखो ये एक जनरल एग्जांपल था जो आपको रिलेट करके याद रखना है, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है? जो मैंने यहां पर बताया और ये कुछ एग्जांपल, इसी से आपके क्वेश्चन एनडीए में आएंगे तो आएंगे, अदरवाइज नहीं आएगा। हां मैं जान रहा हूं ये अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, ये चीज मैं जान रहा हूं कि ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए आप इसको बाद में देखना, इसलिए मैंने देखो ज्यादा इसमें बोला नहीं कुछ, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ बोला नहीं, ठीक है। तो बाकी आप ये मेन चीज याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ जाएगा। तो ये जो पेज आप देख रहे हो ना, बस यही पेज आपके लिए सफिशिएंट है आपके पेपर के लिए। फिर भी कोई भरोसा नहीं है, हम एक बार कुछ चीजों का रैंकिंग भी देखते हैं, भारत में किस चीज को लेकर किसकी रैंकिंग ज्यादा है, ठीक है। चलो अब यहां पर मुझे थोड़ा सा लिखने से फुर्सत मिलेगा, ठीक है, और आप लोगों को मैं आपकी जो क्लासेस होंगे थोड़ा सा पीडीएफ के माध्यम से ही चलेंगी चीजें, ठीक है। ये पहला पेज है जिसमें कि आप लोगों को इंग्लिश दिख रहा है, इसके बाद सबके सब हिंदी ही मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। ये सब खुद मैंने बनाया है, काफी टाइम लगा है मुझे। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, देखो यहां पर उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर किस किस चीज में है वो आपको पता चल जाएगा। रिलेट करके देखो, मैं यहां पर आपको याद करवाने के पर्पज से बता रहा हूं, ठीक है। इलाहाबादी अमरूद तो सुना होगा, लाल लाल बीज होते हैं उसमें, ठीक है, इलाहाबादी अमरूद। तो अमरूद में नंबर 1 है कौन? उत्तर प्रदेश, ठीक है। आम का खुद ही मेरे पास, हमारे यहां 2-3 बगीचा मेरे घर खुद का, तो आम तो भाई यूपी में सबसे ज्यादा होता है, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। मटर, अगर आप में से कोई ईस्ट यूपी का होगा तो आपको निमोना उमोना पता होगा, ठीक है, निमोना, जो कि मुझे मिलता नहीं है, निमोना हो जाएगा। सब्जियों में, सब्जी में देखो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में बहुत ही टफ कंपटीशन है। पश्चिम बंगाल जरा सा ही पीछे, किससे?
उत्तर प्रदेश से, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा, तो सब्जी ज्यादा खाएंगे लोग, ठीक है, सब्जी ज्यादा खाएंगे उत्तर प्रदेश के लोग। मस्क मिलन, खरबूज, ठीक है, खरबूज हो गया, तरबूज हो गया। खरबूज तरबूज कहां पर ज्यादा होगा? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आलू, गेहूं, ठीक है। अब गेहूं में तो उत्तर प्रदेश है, धान की अगर बात करते तो हम यहां पर पश्चिम बंगाल नंबर 1 हो जाता। गेहूं नंबर 1 कौन है? उत्तर प्रदेश। और धान में कौन हो जाएगा? अब ये सब अलग से भी आएगा, वहां पर आप रिलेट करना, अभी तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ऊपर ऊपर से चीजें चल रही हैं, ठीक है। टोटल फूड ग्रेन, जितने भी यहां पर फूड ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, वो सब में नंबर 1 है। मशरूम, आंवला, अगर आप में से कोई प्रतापगढ़ का होगा या फिर कभी भी प्रतापगढ़ के आसपास का होगा तो उसको खुद ही पता चल जाएगा आंवले में यूपी नंबर 1 क्यों है। प्रतापगढ़ में आप एक बार वहां से निकल जाओ तो सिर्फ और सिर्फ आपको आंवले के बगीचे ही दिखाई देंगे, ठीक है। आंवला, गन्ना, कोई डाउट बात, चाहे गन्ने की बात करो चाहे शुगर की बात करो, 2000 मतलब 16 होने के आसपास तक शुगर में नंबर 1 महाराष्ट्र हुआ करता था, लेकिन शुगर केन में मतलब गन्ने में यूपी नंबर 1 हुआ करता था। बट डाटा बदल चुका है, तब चाहे शुगर की बात करें चाहे शुगर केन की बात करें, दोनों में यूपी नंबर 1 है। ये सारा का सारा अपडेटेड डाटा, इसलिए आप इसको परेशान नहीं होंगे इस चीज को लेकर, ठीक है। तभी हमने क्या क्या बात की यूपी में। अच्छा, अमरूद और आंवला ये दोनों, कॉटन बरसात का, कॉटन के लिए काफी ज्यादा पानी चाहिए, बरसात की फसल है वो, ठीक है। चलो, तो यहां पर हो गया, जैसे कि इलाहाबादी अमरूद का नाम लिया मैंने, प्रतापगढ़ का नाम लेकर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई यहां पर बहुत ज्यादा आंवला होता है। आम हो गया, आलू हो गया, सब्जी सब ज्यादा खाएंगे यहां के लोग। मशरूम हो गया, हरी मटर हो गया, ठीक है। यहां पर टोटल फूड ग्रेन हो गया, ये सब में यूपी नंबर 1 है। चलो गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में कॉटन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, मूंगफली, ठीक है। ऐसे याद रखो, गुजरात से क्या याद रखो? पीएम मोदी को। देखो, जो पीएम मोदी जी बोलते हैं ना, यहां पर मतलब संत टाइप के रहते हैं, तो यहां पर क्या होगा? जो संत उंत टाइप के रहेंगे, जो नॉर्मल वेजिटेरियन है, वो क्या है? मूंगफली वही सब खा खा के जिंदगी बिताएंगे। तो मूंगफली हो गया, ठीक है, यही खा के अपनी जिंदगी बिता देंगे, ठीक है। और जो कॉटन है, कॉटन के कपड़े, क्योंकि जो संत टाइप के रहेंगे ना, वो क्या करेंगे? नॉर्मल कॉटन के कपड़े पहनेंगे और कॉटन के कपड़े पहन के निकल जाएंगे। तो कॉटन के कपड़े कौन पहनेगा? मोदी जी, ठीक है। और मूंगफली खाते हुए निकल जाएंगे। तो मूंगफली हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है। ओकरा, जिसे कि भिंडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, भिंडी। और ये तो जीरा है, क्यूमिन, ठीक है। तो यहां पर याद रखना आप, ठीक है। बाद में जब भूख भूख लगेगा तो वही क्या करेंगे? भिंडी खाएंगे। और भिंडी जब बनाएंगे तो क्या करेंगे? उसमें जीरा भी डालना पड़ेगा। सादा जीवन उच्च विचार, सोचा है आप, सुना है आपने, ठीक है। भिंडी की भुजिया खाएंगे, उसमें जीरा उरा डाल के बढ़िया से। तो पीएम मोदी क्या करेंगे? ऐसे याद रखो, कहानी की तरह याद रखो आप पूरा। एक पीएम मोदी खाना खाने के लिए बैठे, बढ़िया मूंगफली खा रहे हैं और साथ में कॉटन का चद्दर लपेटे हुए हैं, और वहां पर उनके सामने भिंडी की भुजिया परोसी गई, जीरा वाला। तो जीरा और भिंडी की भुजिया दोनों में नंबर 1 कौन हो गया? गुजरात। बिल्कुल जो अभी बता रहा हूं, पूरी कंसंट्रेशन के साथ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लॉजिक के साथ मजाक करेंगे ना तो फिर कंफ्यूज कर देगा आपको, और फिर बाद में आप इस चीज को लेकर भटक जाएंगे, ठीक है। बस इंजॉय करिए जो भी चीजें आ रही हैं। कर्नाटक की बात करते हैं, ठीक है। कोकोआ हो गया, कॉफी हो गया, सनफ्लावर हो गया। सनफ्लावर के बारे में तो हमने काफी पहले भी बात किया है। सनफ्लावर में क्या हो जाएगा? सनफ्लावर में मतलब यहां सूरजमुखी जो होते हैं उसको बात करेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा? इसमें कर्नाटक नंबर 1 हो जाएगा सनफ्लावर में। तो बाकी इसके अलावा इमली हो गया, मेज हो गया। यहां पर देखो थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। 2 चीज कर्नाटक बारे में सबसे ज्यादा पूछता है एग्जाम में आपसे, एक तो कॉफी का पूछता है, एक सनफ्लावर का पूछता है, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को। कैप्सिकम, ठीक है, ग्रीन चिली और टैमरिंड, ठीक है, इमली।
तो यहां पर आप बस दो चीज को दिमाग में रखना, कॉफी और सनफ्लावर। ठीक है, कॉफी और सनफ्लावर। ऐसे याद रखो कि एक कॉफी का मग रखा हुआ है जिसमें कॉफी भर के पीने के लिए रखा हुआ है, इस पे एक सनफ्लावर का वो रखा हुआ है, सनफ्लावर लगा हुआ है। ठीक है, या फिर एक कॉफी के मग पे सनफ्लावर बना हुआ है। ठीक है, तो कर्नाटक में क्या है, कर्नाटक में कॉफी है और उसमें सनफ्लावर है। ठीक है, सनफ्लावर हो गया, कॉफी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र अंगूर के लिए बहुत फेमस है, अगर आप में से किसी को पता हो। बाकी जैसे मैंने आपको मतलब बताया था प्रतापगढ़ में जैसे आंवले का बताया था, वैसे ही नासिक के प्याज बहुत ही फेमस है। ठीक है, नासिक में प्याज बहुत फेमस है। ठीक है, तुअर दाल जो होती है। ठीक है, बाकी इसके अलावा देखो, अब सबका सब आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगी, जैसे अंगूर हो गया, प्याज हो गया, अरहर हो गया, काजू हो गया, अनार हो गया। ठीक है, काजू की बात करेंगे, ऐसे याद रख सकते हो। अभी महाराष्ट्र में क्या फैला था, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज आए थे। कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज कहां थे, महाराष्ट्र में। एक कहावत सुना आपने, एक अनार 100 बीमार। यही था कि वहां पर इसीलिए रोग ज्यादा फैल गया कि एक अनार खा के बहुत सारे लोग बीमार हो गए। ठीक है, तो महाराष्ट्र में कोरोना फैलने का कारण क्या था, वहां पे एक अनार खा के लोग बीमार हो गए, अनार हो गया। ठीक है, और साथ में अंगूर तो आप ऐसे याद रखना जैसे कि आपने एलमोंड का याद रखा था, अंगूर। ठीक है, नासिक के प्याज हो गए। ठीक है, ये कुछ चीजें जिसमें आप याद रखना। ठीक है, हालांकि काजू में गुजरात भी काफी, मतलब वहां पे सारी गोवा में भी काजू काफी होता है, तो काजू का भी याद रखना। महाराष्ट्र में सारे अमीर लोग रहते हैं। ठीक है, अमीर लोग क्या खाएंगे भाई, काजू खाएंगे, और क्या, महंगा मिलता है ना, तो काजू सबके बस की बात नहीं। काजू कौन खाएगा, महाराष्ट्र वाले खाएंगे भाई, वहां पर सारे स्टार लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, तो काजू खाएंगे खूब वहां पर। तो अंगूर, प्याज, अरहर, काजू, अनार, ये सब हो गया किसका, महाराष्ट्र का। ये सब लॉजिक अभी चाहे जैसे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हरियाणा। हरियाणा दो ही चीज में आगे है, एक तो कुकुम्बर और दूसरा खीरा। सॉरी, हाँ वही, मतलब एक खीरा हो गया और दूसरा गाजर हो गया। ठीक है, हरियाणा में क्या हो जाएगा, खीरा और गाजर। ये दो चीज में कौन आगे हो जाएगा, हरियाणा। आंध्र प्रदेश, देखो आंध्र प्रदेश फलों में भारत में नंबर 1 है। जो फल होगा आंध्र प्रदेश उसमें नंबर 1 हो जाएगा, इस बात के दिमाग में रख लेंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, सब फल ही फल, बहुत ज्यादा फल होता है। तो इसमें याद रखना बनाना और पपाया, मतलब केला और पपीता और टमाटर। ठीक है, तो यहां पर ऐसा याद रखते हैं कि ठीक है, पपीता जो होता है, जब पपीता पक जाता है, पपीता हो गया, केला हो गया, ये सब क्या है, फल है ना। तो फल ज्यादातर कहां पर होता है, आंध्र प्रदेश में। तो ऐसे याद रखना, पपीता जैसे पकने लगेगा तो क्या होगा, इसका कलर लाल हो जाएगा, और लाल होता क्या है, टमाटर। तो पपीता का कलर टमाटर जैसा लाल है, तो टमाटर हो गया और पपीता हो गया, ये लाल हो जाएंगे। ठीक है, और और बाकी केला भी याद रख लेंगे इसको ऐसे ही। ठीक है, तो केला हो गया, पपीता हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा, टमाटर। ठीक है, तीन चीज दिमाग में रखना आप। अगला सिल्क की बात करेंगे, वर्ल्ड का छोड़ो, सिल्क रूट वाला जो है। ठीक है, भारत में जो नंबर 1 है वो कर्नाटक हो जाएगा सिल्क में, ये एक तरफा है, इसके आगे पीछे कोई है नहीं। ठीक है, ये चीज तो मैंने अपने हाथों से लिखा था, जब मैं इसको टाइप करने का दिया था उन्होंने वही कॉपी पेस्ट मार दिया कि जो मैं लिखा हूं टाइप ऑफ सिल्क, कितने तरह के टाइप सिल्क होते हैं वो सब, उसमें भी रैंकिंग लिखा हुआ हूं। तो टाइप करने वाले को लगा होगा भाई ज्यादा टाइप करने का, तो एक काम करते हैं डायरेक्ट स्क्रीन उसका कट करके डायरेक्ट डाल देते हैं, तो कट करके डाल दिया था। ठीक है, फिलहाल छोड़ो इसको। अब बस याद रखना जो सिल्क है, ठीक है, ये नंबर 1 हो जाएगा कौन, भारत में, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, फ्रूट्स की बात करते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर अब हम बात करेंगे, देखो स्टेट वाइज अब चलेगा। उत्पादन, ठीक है, फ्रूट्स की बात करते हैं। अभी हमने बोला था फलों में नंबर 1 कौन है? फलों में नंबर 1 कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। फलों में नंबर 1 हो जाएगा आंध्र प्रदेश। फलों में नंबर 1 कौन था? आंध्र प्रदेश। ये चीज मैंने आप लोगों को बताया था अभी, तो याद रखना इसमें। ठीक है, अब आप लोग चाहे तो इसको दिमाग में, अपने दिमाग कैलकुलेट करना। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कौन सा फसल मैंने बताया था? अच्छा, पपीता बताया था। पपीता का रंग टमाटर जैसा, तो पपीता हो गया, टमाटर हो गया, और बनाना, केला हो गया। इन सब में नंबर 1 हो जाएगा कौन? आंध्र प्रदेश। वेजिटेबल में आपको बोला था पश्चिम बंगाल और यूपी में बड़ा टफ कंपटीशन है। ठीक है, बिल्कुल अगल बगल ही है। तो यहां पर जो पश्चिम बंगाल और यहां पर वेजिटेबल में यूपी नंबर 1 हो गया। ज्यादा जनसंख्या तो ज्यादातर लोग होंगे। ठीक है, ज्यादा जनसंख्या होगा तो खाने पीने वाले भी ज्यादा होंगे। यूपी हो गया, और ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा। ठीक है, ज्वार में महाराष्ट्र आगे है, बाजरा में राजस्थान नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लांटेशन, जिसे कि हिंदी में क्या कहा जाता है? बागबानी, जिसमें अलग अलग तरह की फसल वसल ये सब बोई जाती है, अलग अलग तरह के फल फ्रूट्स वाले, बागबानी। इसमें नंबर 1 हो जाएगा केरला। ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्लांटेशन में नंबर 1 कौन हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा इसमें? केरल नंबर 1 हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया। ठीक है, यहां पर इस तरह की चीजों को देखो डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में, है ना, अभी उसको नहीं। चलो, अभी आप इस पे मैं डिस्कस कर लूंगा, और आप में से कोई भी उल्टा पुल्टा कोई कमेंट नहीं करेगा किसी भी तरीके का, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, इस पे बिल्कुल मैं अभी डिस्कस करूंगा क्या बात होती है। ठीक है, चलो अभी के लिए इस टॉपिक को छोड़ो, आखिरी 5-10 मिनट बचेगा, उस पर डिस्कस कर लूंगा मैं। फ्लावर की बात करते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ठीक है, ये 3 नंबर। तो क्या तीनों याद रखने? बिल्कुल नहीं, बस आपको पहला याद रखना। जब आप नोट्स बनाओ ना, जब आप नोट्स, आप इसको ऐसा एक प्रिंट आउट कोई भी मत निकलवाना। अगर आप हैंड रिटेन नोट्स बना रहे हैं तो आप हैंड रिटेन नोट्स ही बनाना, और ये पूरा लिखना जो मैं मार्क कर रहा हूं। ठीक है, पहला लिख लोगे तो भी काम चल जाएगा। फूलों में तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर मिलेंगे आपको। ठीक है, तमिलनाडु में बहुत पूजा होती है। अगर वहां पर आप तमिलनाडु की मंदिरों को देखोगे, केरल के मंदिरों को देखोगे, बहुत अमीर अमीर मंदिर है वहां पर, भर भर के फूल चढ़ाया जाता है। ठीक है, भर भर के फूल चढ़ाया जाएगा। तो ये जो प्रोडक्शन देख रहे हैं, फ्लावर का देख रहे हैं, वो तमिलनाडु में ऐसा देखो, तमिलनाडु वाले बहुत पूजा करते हैं। जो रामेश्वरम है, रामेश्वरम कहां पर है? एक धाम वहां पर भी पड़ेगा तमिलनाडु में, रामेश्वरम। तो तमिलनाडु नंबर 1 हो जाएगा फूल चढ़ाने में। अगला नारियल। नारियल की बात करेंगे दुनिया में तो भाई नंबर 1 इंडोनेशिया हो जाएगा, लेकिन भारत में नारियल में नंबर 1 हो जाएगा केरला। केरल बिल्कुल वो भी तटीय राज्य है, हालांकि सबके सब तटीय राज्य ही है। देख रहे हो, जो तटीय राज्य होंगे, जो तट पर होंगे, सैलाइन सॉइल पाए जाने की वजह से, खारी मिट्टी मिलने की वजह से वहां पर क्या होगा? नारियल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो केरल में सबसे ज्यादा नारियल होगा। तो आगे बढ़ते हैं। एलमंड, बादाम। देखो ये जितना बादाम हो गए, कभी अगर आप वैष्णो देवी माता गए होंगे, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ये सब कहां ज्यादा मिलता है? जम्मू कश्मीर हो गया। बादाम, अखरोट, ये सब जो देख रहे हैं, ठीक है, ये सब कहां ज्यादा मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर। अगर यहां पर एप्पल लिखा होता तो एप्पल में भी जम्मू एंड कश्मीर नंबर 1।
तो यहां पर ये सब में जम्मू कश्मीर नंबर 1 हो जाएगा। आप कभी माता वैष्णो देवी जाएंगे तो वहां पर आपको भर भर के मिलेगा एलमंड। आंवले की बात करता हूं, आंवला में नंबर 1 कौन है? अभी मैंने आपको बताया। देखो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? पर हेक्टेयर उत्पादन। पर हेक्टेयर उत्पादन मतलब पर्टिकुलर क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादन का, जैसे मान लो 1 बीघा जमीन हो गया, 1 बीघा जमीन हो गया, या 1 हेक्टेयर जमीन 1 हेक्टेयर, तो इसमें अगर फसल बोई गई, ज्यादा उत्पादन यहां पर, जिसमें ज्यादा उत्पादन होगा हम उसे बोलेंगे प्रोडक्टिविटी उसकी ज्यादा है। जब हम प्रोडक्शन की बात करें तो हम पूरे यूपी की बात करें, ओवरऑल देखा जाए यूपी में सबसे ज्यादा आंवला होता है, और पूरा श्रेय किसको जाता है इसमें? प्रतापगढ़ को। चलो एप्पल की बात करते हैं। देखो अभी हमने बात किया था, यह सब वहीं पर होगा जहां पर बर्फबारी होगी। तो बर्फबारी कहां पर हो रहा है? जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा, फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर उसके बाद उत्तराखंड में। तो उसी हिसाब से यहां पर एप्पल की फसल भी ज्यादा होगी। तो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा यहां पर एप्पल होगा। इसके बाद बनाना की बात करते हैं। इसमें अभी हमने बात किया था, बनाना का क्या हो जाएगा? नंबर 1 आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बनाना में अगर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे नींबू की बात करते हैं। ठीक है, तो याद अभी मैंने मोदी जी की एग्जांपल लिया था याद कराने के लिए। पीएम मोदी जी की बात करें तो इनके बारे में क्या बताया था मैंने? इन्होंने एक कॉटन का कपड़ा पहना, गमछा डाल लिया कॉटन का। ठीक है, इन्होंने भिंडी भी खाया था। कैसी भिंडी? जीरा वाली भिंडी, जीरा वाली भिंडी। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया? नींबू लिया, नींबू, नींबू, नींबू पानी भी पीना है ना, खाली खाना खा लेंगे ऐसे काम चलेगा नहीं। लेकिन नींबू काटेंगे कैसे? नींबू कटेगा कैसे? नींबू पानी ऐसे थोड़ी पी लेंगे। नींबू काटने के लिए इनको लिए चाकू चाहिए। बिना नींबू के चाकू कैसे, मतलब चाकू के बिना नींबू कैसे कटेगा? चाकू क्या करो? चीकू कर दो। ठीक है, तो चाकू से नींबू को काट के खा जाएंगे, तो नींबू पानी पी लेंगे। ठीक है, चाकू से नींबू को काट के नींबू पानी भी पी लेंगे, काम हो जाएगा इनका। तो नींबू में नंबर 1 कौन हो गया? गुजरात। ठीक है, नींबू में नंबर 1 हो गया। अब चीकू वाला चाकू बताया था, बहुत बढ़िया लोकेश। हाँ, अगर यहां पर साथ साथ भी नोट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे ना, तो बाद में आपको फिर वो करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो बहुत बढ़िया है। हाँ अभिषेक, स्पैम वालों को ब्लॉक करो। देखो कोई बड़े बड़े कमेंट मत करिए, है ना, बाकी लोगों को, क्योंकि जो फोन हैंग करने लगते हैं दिक्कत होती है। अंगूर की बात किया था हम लोगों ने, अंगूर की बात बताया था। अंगूर ठीक है कहां पर ज्यादा होता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, विटिकल्चर जिसे बोलते हैं। तो अंगूर का जो सबसे ज्यादा नंबर 1 है वो महाराष्ट्र है। ये सब प्रोडक्टिविटी छोड़िए आप, पर हेक्टेयर उत्पादन कहां पर ज्यादा हो रहा है ये सब छोड़ना है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया विवेक राज। ठीक है, हाँ चलो ये हो गया। अमरूद की बात करते हैं। याद है अभी मैंने इलाहाबादी अमरूद की बात की थी। इलाहाबादी अमरूद पूरे भारत में फेमस है, बहुत ज्यादा। तो यहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अमरूद होते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा नंबर अमरूद होते हैं। ठीक है, देखो फलों में आंध्र प्रदेश बहुत आगे, इसलिए आंध्र प्रदेश जहां भी फल देखोगे आप ना, उसके आसपास आंध्र प्रदेश को चिपका हुआ भी देखोगे आप। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। पपीता, पपीते के साथ मैंने बोला था जब पपीता पक जाता है तो टमाटर जैसा लाल हो जाता है पपीता। तो पपीता और टमाटर ये दो के दोनों कहां, इसमें नंबर 1 कौन मिलेगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, पपीता जो है इसमें नंबर 1 कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। पोमीग्रेनेट, अनार। अनार नाम होते ही आपको तुरंत कहावत याद आना चाहिए, एक अनार 100 बीमार। और 100 बीमार कहां पर हुए थे ताकि कोरोना केस इतने ज्यादा फैल गए? वो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो जाएगा, एक अनार 100 बीमार। इसके बाद अनानास की बात करते हैं। ठीक है, अनानास। तो ऐसे याद रखो, देखो यहां पर जब भी मैं लॉजिक का प्रयोग करता हूं
किसी की भी भावनाओं को ठोस नहीं पहुंचना चाहिए। जहां जरूरत पड़ेगा लॉजिक का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। उसके लिए यहां पर बस हमें याद करना है, ठीक है। तो यहां पर पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी, ठीक है, नेशनल दीदी। तो ममता बनर्जी जी की जब हम बात करते हैं तो ऐसा देखो वो क्या है, वो बिल्कुल फूल गोभी की तरह है, ठीक है। मतलब बिल्कुल एकदम अभी उनकी शादी नहीं है हुई है, ठीक है, तभी बिल्कुल नई नहीं है, तो बिल्कुल फूल गोभी की तरह, बिल्कुल फूल की तरह है वो। तो फूल गोभी, पत्ता गोभी, ठीक है, ये सब फूल गोभी पत्ता गोभी कहां ज्यादा होगा? पश्चिम बंगाल में। सब्जी में भी काफी आगे है पश्चिम बंगाल। तो फूल गोभी पत्ता गोभी, ठीक है। फूल कौन है अपने देश में? एक ही महिला है जिनकी शादी नहीं हुई है, वो बिल्कुल फूल की तरह है अभी, ठीक है। कौन? ममता बनर्जी जी। तो वो हो जाएगा। इसके अलावा तो अनानास। तो अभी जब शादी नहीं हुई मतलब मेच्योर नहीं हुई है, मेच्योर नहीं हुई है तो मतलब क्या हो जाएगा? अब जहां पे वो सीएम है उस राज्य का क्या हो गया? नाश हो गया। क्या हो गया? उस राज्य का नाश हो गया। तो नाश से क्या हो जाएगा? अनानास। नाश से क्या हो गया? अनानास। अनानास हो गया, फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, ये सब। ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? अनानास, नाश, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। चीकू, चीकू याद आ रहा है? चाकू, चाकू से क्या काटा गया था? नींबू। तो नींबू पानी पी गए मोदी जी, ठीक है, चाकू से काट के। चाकू से क्या हो गया? चीकू हो गया। तो कहां पर है नंबर 1 इसमें? गुजरात। मोदी जी ने और क्या खाया था? जीरे वाली भिंडी की सब्जी खाई थी, ठीक है। जीरा हो गया, भिंडी की भुजिया हो गई, वो सब, ठीक है। सपोटा, ये हो जाएगा चीकू। स्ट्रॉबेरी, हां, यहां पर हो गया बनाना, सॉरी बनाना वाला तो हो गया आंध्र प्रदेश। मतलब यहां पर कैरेट, गाजर, खीरा और स्ट्रॉबेरी पिक्चर लगा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए स्ट्रॉबेरी किसकी बात की जा रही है। तो यहां पर स्ट्रॉबेरी क्या हो जाएगा? हरियाणा नंबर 1 हो जाएगा इसमें जो आप देख रहे हैं। किसमें? स्ट्रॉबेरी में। आगे बढ़ते हैं, अखरोट की बात करते हैं। वही मैंने आपको बोला था जब आप माता वैष्णो देवी जाएंगे, ठीक है, जो कि लेसर हिमालय पे, लघु हिमालय पे है, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? वहां पर आपको खूब ढेर सारा बादाम, अखरोट, ये सब खूब देखने को मिलेगा। अभी हम भी जाने सोच रहे हैं घूमने के लिए, तो मैं भी वही सोच रहा था, अभी बात भी कर रहा था भाई वहां जाके अखरोट लूंगा, मैं खरीदूंगा, ठीक है। 700 रुपए किलो बढ़िया सा मिल जाएगा, बढ़िया अखरोट अच्छे वहां पर। जब होता ही यहां पर है तो अच्छा खासा मिल ही जाएगा, ठीक है। ठीक है। अरे मैं जो भी बोलूं बिल्कुल उसको जो है अच्छे से, मतलब लॉजिक के साथ, मजाक नहीं, ठीक है। जैसा बता रहा हूं वैसे मान लो आप, ठीक है। अभी इस समय जब लॉजिक बताते समय मैं आम को इमली बोलूं तो आप इमली भी मान लो, आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फली की बात करूंगा, बीन्स, ठीक है, बीन्स उन्स खाते हैं खूब, चलो कोई बात नहीं है, बीन्स भी उसमें आएगा तो चाकू से बीन्स भी काट लेंगे मोदी जी, ठीक है। जब मोदी जी की बात करेंगे चाकू का प्रयोग किया जाएगा, चाकू से भिंडी काटा जाएगा, लगे हाथ उसमें फली भी काट ली जाएगी, बीन्स जो है, और नींबू तो काटेगा ही, ठीक है। तो भिंडी, फली, नींबू सब काट लिया जाएगा चाकू से और यही खाएंगे, ठीक है। वेजिटेरियन है तो यही खाएंगे। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? गुजरात। इसमें भी लौकी, लौकी में बिहार नंबर 1 है। इसका लॉजिक अभी सोच रहा हूं, दिमाग में प्रोसेस, अभी प्रोसेस चल रहा है कि लौकी का क्या लॉजिक बताऊं आपको, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लॉजिक होते हैं जो इंस्टेंट उसी समय दिमाग में आते हैं और उसी समय बताते हैं हम। अरे फली आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, फली बीन्स जो है, जो मार्केट मिलता है, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा। लौकी का क्या बोलूं अब इसमें, सोच रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, इसका लॉजिक आप लोग बताना, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है
कि लौकी को कैसे रिलेट करूं बिहार से, ठीक है। अच्छा हां, लेकिन आप इंग्लिश का लॉजिक बन सकता है। बॉटल, बॉटल मतलब दारू की बॉटल। अभी यहां पर बिहार में बैन हो गया था ना, ठीक है, तो बॉटल के लिए गार्ड लगा दिया गया ताकि बॉटल को कोई बॉटल तक पहुंच ना पाए बिहार में। तो बिहार में बॉटल के लिए गार्ड लगा दिया गया, तो बॉटल गार्ड हो गया, ठीक है। मतलब ये बिहार में नंबर 1 होगा। बिहार में बैन हो गया ना शराब वराब, तो बॉटल को बैन कर दिया गया, उसके लिए गार्ड लगा दिया गया कि यहां पर कोई बॉटल छुएगा नहीं बिहार में। तो बॉटल गार्ड, इंग्लिश वाला तो हो गया काम, लेकिन वही हिंदी वाला इतना याद कैसे होगा गुरुदेव? आपको मैं बताऊं, आपको भले लग रहा है ना कि जो है याद नहीं हो रहा है, लेकिन मैं सच बताऊं तो अभी यहां पर मैं आपको अलग से पूछूंगा, अभी सब आंसर आप कर दोगे। ये आपके जो लॉजिक बता रहे हो ये सब आपके अनकॉन्शियस माइंड में घुस रहा है, ठीक है। जिसका आंसर अभी आपको लग रहा होगा बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको याद तो हो रहा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है बिल्कुल भी याद ना हो रहा हो? बैगन, ठीक है। यहां पर देखो मैं रेसिज्म नहीं फैला रहा हूं, ठीक है। तो इसे याद रखो कि थोड़ा सा ममता बनर्जी कैसी है, सांवली है, ठीक है, सांवली ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल तो सब्जियों में है ही दूसरे नंबर पे, यूपी के बाद सब्जी बहुत होती है वहां पर, तो बैगन भी सब्जी में ही आएगा। तो क्या हो जाएगा? तो बैगन काला होता है, ठीक है, तो मतलब सांवला होता है, बैगन को भी मान लो सांवला, जैसे मैं भी सांवला ही हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बैगन सांवला हो गया, बैगन भी, ममता बनर्जी भी सांवली है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। रिलेट कर लो आप कैसे भी। बढ़िया बढ़िया लॉजिक आप लोग बता रहे हो। लालू की लौकी सबसे छोकी, चलो कोई नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। बंद गोभी, फूल गोभी, मैंने आपको क्या बोला था? बंद गोभी, फूल गोभी, ममता बनर्जी फूल जैसी है, ठीक है, तो फूल हो गए और बंद गोभी हो गए, ठीक है। तो फूल गोभी जैसे उसे बंद गोभी, तो फूल गोभी बंद गोभी में कौन हो जाएंगी? पश्चिम बंगाल। कैप्सिकम, कैरेट, अभी इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। कैप्सिकम में कौन हो जाएगा? कर्नाटका, और इसमें कौन हो जाएगा? कैरेट में हरियाणा, ठीक है। तो यहां पर शिमला मिर्च हो गया। शिमला मिर्च मतलब शिमला नहीं पहुंच जाएंगे आप, शिमला मिर्च मतलब आपको कर्नाटक आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टी की बात करते हैं, चाय की। तो चाय में तो भाई 49% मतलब लगभग 50% क्या हो जाएगा? आसाम। चाय में कौन हो जाएगा नंबर 1? आसाम हो जाएगा, ठीक है, याद रख लेना इसको। और याद क्या करना है, चाय का तो वैसे ही पता होता है लोगों को। हरी मिर्च का छोड़ो, बाकी अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग देखा था खरबूज तरबूज, जिसमें भी है खरबूज तरबूज में नंबर 1 कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? नंबर 1 हो जाएगा खरबूज और तरबूज सब में। ठीक है, आगे बनते हैं। देखो भिंडी की सब्जी, गुजरात, याद आ रहा होगा आप लोगों को। प्याज, नासिक वाला प्याज, महाराष्ट्र हो गया। आलू की बात करते हैं, आलू क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में आलू नंबर 1 हो जाएगा। मूली की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल हो गया। पोटैटो की बात करते हैं, उड़ीसा नंबर 1 हो गया। उड़ीसा भी देखो देखो शकरकंद में, पोटैटो बोल रहा हूं, स्वीट पोटैटो, उड़ीसा नंबर 1 हो जाएगा। वैसे लॉजिक सोच रहा था उड़ीसा का कैसे, ठीक है। उड़ीसा देखो अभी कहीं तक आया नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मान लो कि उड़ीसा के लोग बहुत स्वीट होते हैं, तो स्वीट पोटैटो हो गया, शकरकंद हो गया, ठीक है, उड़ीसा।
अच्छा, दिल्ली में कहां, दिल्ली में कहां जमीन है, दिल्ली में क्या होगा, है ना। टमाटर की बात करते हैं, टमाटर का क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, बताया तो मैंने, याद है आंध्र प्रदेश वाला टमाटर वाला, ठीक है। बाकी छोड़ो ये ड्राइड चिली, सूखी सूखी मिर्च उर्च छोड़ो, कोरिएंडर का मध्य प्रदेश हटाओ इसको। जीरा, याद है वो जीरा, भिंडी, भिंडी वाली जो भुजिया थी वो जीरा का तड़का लगा के, है ना, गुजरात। इमली छोड़ो, कर्नाटका का। हल्दी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो जो यहां पर भगवा कलर होता है, ठीक है, अभी योगी जी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। तो हल्दी कितना शुभ माना जाता है, तो शुभ और अशुभ ज्यादा कौन देखेगा, जहां पर योगी जी होंगे, ठीक है। तो हर शुभ काम में हल्दी की जरूरत पड़ती है, तो हल्दी क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 हो जाएगा। मटर तो अभी हम लोगों ने देखा था, उत्तर प्रदेश हो जाएगा मटर। बागबानी का देखा था शुरुआत में ही, केरल हो जाएगा, ठीक है। और अदरक वाली चाय, ठीक है, अदरक वाली चाय कहां पर मिलेगा, आसाम में, आसाम में ही मिलेगा अदरक वाली चाय, ठीक है। तो देखो अदरक हो गया, और अदरक हो गया कहां पर, आसाम में। तो आसाम में अदरक वाली चाय मिलेगी। अरे नहीं, सब राज्य में, ठीक है, नहीं सब राज्य में कुछ ना कुछ सब में होता ही है, ठीक है। यहां पर नंबर 1 की बात हो रही है, ठीक है। नंबर 1 कौन है, ठीक है, तो हो गया। तो दुनिया भर में अगर हम बात करें, इंडिया जो है नंबर 1 किन किन चीजों में आपके सामने है, चाहे वो दाल हो गया, चाहे जूट हो गया, चाहे भिंडी हो गया, चाहे केला हो गया, चाहे आम हो गया, चाहे अमरूद हो गया, चाहे नींबू हो गया, पपीता हो गया, दुग्ध उत्पादन हो गया, ये सारा का सारा इसमें भारत नंबर 1। तो मिल्क वाला तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के बाद, श्वेत क्रांति के बाद भारत दुनिया में नंबर 1 मिल्क प्रोडक्शन करने लगा, ठीक है। मिल्क प्रोड्यूसर सबसे बड़ा हो गया दुनिया में, इंडिया। पल्सेस दाल, यूपी वाले, मतलब यहां पर सॉरी भारत वाले तो दाल उल खाते हैं, ठीक है। बाकी विदेशों में तो सुबह सुबह वही अंडे खाएंगे, ठीक है। वहां पर और भी अलग अलग चीजें खाते हैं, नॉनवेज चीजें ज्यादा खाते हैं। तो दाल उल तो यूपी, मतलब भारत में ही बनेगा ज्यादातर सुबह सुबह, ठीक है। दाल हो गया नंबर 1। अब भिंडी देखो, भिंडी उंडी कहां पर, मुझे नहीं लगता विदेश में कोई भिंडी उंडी खाता होगा, ठीक है। भिंडी हो गया। फल फ्रूट्स भारत में ज्यादा चलेगा, विदेशों में तो कहां पर, डायरेक्ट वहां पर तो बॉटल होटल खुलेगा। तो यहां पर आंध्र प्रदेश वाला बनाना हो गया, ठीक है। नींबू उबू, नींबू हो गया। अमरूद, इलाहाबादी अमरूद जो है, आम है। आम तो दुनिया में, पूरी दुनिया को भारत एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया में भारत एक्सपोर्ट करता है किसको, मैंगो को। सेकंड वाला छोड़ दो। व्हीट और राइस में भारत दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे दोनों में चाइना ही है, ठीक है। दोनों में पहले नंबर पे चाइना ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें याद कर लेंगे, सारा का सारा दिमाग नहीं लगाना है, जितना मैंने आपको बोला बस उतना दिमाग में रख लेना। आप मेन पहले बताया था, हाँ सब्जी सब्जी हो रहा था ना, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो यहां पर ये सारा का सारा हो गया। अब इसके बाद ये लास्ट है इसमें, ठीक है। मतलब पहले नंबर पे यहां पर भैंस हो इस भारत में, ठीक है। भारत भैंस में पहले नंबर पे है, और क्योंकि विदेशी देशों में तो जर्सी गाय खूब मिलेंगी, जर्सी उर्सी गाय जो होती है ना वो खूब मिलेगा, लेकिन भैंस हो इस भारत में ही नंबर 1 है, ठीक है। गोट हो गया दूसरे में, छोड़ो बाकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बाकी बस वही सब आप याद रख लेना जो इसके पहले मैंने आपको बताया उसी तरीके से। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था पहला पेज, तो पहले पेज को दिमाग में जरूर रख लेंगे, ठीक है। तो कुछ याद हुआ, कुछ याद हुआ? अब आपको लग रहा होगा ना कुछ याद नहीं हुआ,
जरूर लग रहा होगा, तो आप बताना। सात दे रहा हूं, सात का आंसर आप बताना। बताओ इसका आंसर। अब आपको लग रहा होगा याद नहीं हुआ होगा, ठीक है, लेकिन सच बता रहा हूं आपको याद हो गया होगा। हाँ, पहले का गुजरात हो जाएगा। बाल कृष्णा सर, नोट्स हिंदी में डाल दो प्लीज रिप्लाई में। हिंदी में, ये सब के सब हिंदी में ही तो था, बस शुरुआत में कुछ नाम जो थे जो इंग्लिश में था, बाकी आगे जाके देखोगे वही सारी चीजें आएंगी और वो सब हिंदी में मिलेगा आपको। गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम, यूपी, झारखंड, बिहार, ठीक है, यही मैं बोल रहा था। उस समय आपको भले लगेगा नहीं याद नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसे मिलेगा ना, आप याद देखो, नींबू का बताया था मोदी जी वाला गुजरात, गुजरात, पपीता का बताया था आंध्र प्रदेश, अनानास का बताया था एक, अनार 100 बीमार मतलब महाराष्ट्र, अदरक का हो जाएगा असम, आलू का हो जाएगा यूपी, अखरोट का हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, लौकी हो जाएगा बिहार। हो गया याद, कितना सिंपल था, ठीक है। बस पहले पेज पे आप थोड़ा सा देख लेना, राबी, खरीफ और जायद, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखना, जो मैंने आपको क्लाइमेट ऑफ इंडिया उन सब पढ़ाए, उन सब चीजों से भी रिलेट करना। केचे सर ने बताया था कि मतलब बरसात का समय जून से स्टार्ट होता है, 1 जून से, 1 जून होगा तो 3-3.5 महीने का लगभग, वही 100 से 120 दिन का लगभग, तो 3-3.5 महीने मतलब वही जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अक्टूबर तक, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से आप रिलेट करके चीजों को याद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, सभी का सही है, सभी का सही है, सभी का सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार आप चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा, जो चीज मैंने बोला नहीं है उसको आप पढ़ना मत, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। ये सब चीजें आपसे पूछ सकते हैं, लिस्ट ए, लिस्ट 1, लिस्ट 2 बोलेंगे, इन फसलों को आप सही से मैच कराइए कि कौन सा किस राज्य में होगा, तो वहां पर आपके लिए काम करेगा। बहुत बढ़िया, चलिए, आपने जिसने भी ध्यान से देखा होगा उन सबको याद हो गया होगा। और आज की क्लास को देखा जाए तो यहीं पर मैं आज की क्लास को यहीं पर मैं समाप्त करूंगा, ठीक है। हाँ, पाइनएप्पल जो है, ठीक है। व्हाट इज हिजाब? हिजाब जो सर पे पहना जाता है वही हिजाब है, ठीक है। बुर्का हो गया, हिजाब क्या होता है? जो सर पे पहना जाता है वही हिजाब हो गया। हाँ, सर पे पहनने वाला जो हिजाब होता है उसी की बात, ठीक है। आप बात करेंगे कर्नाटका कंट्रोवर्सी की, है ना, जो स्कूल में मतलब वो कॉलेज जो हुआ था, जो कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें कि हिजाब वाला मुद्दा था, ठीक है। चलो ठीक है, अब मजा आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम 2-3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। एक तो रॉक वाला होगा, ट्राइब्स भी होंगे, ठीक है। वॉल्केनो का भी एक चैप्टर होगा छोटा सा, ठीक है। मैं जो जो बोलूंगा बस वही नोट डाउन आप करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं, टू दी पॉइंट हम कुछ चीजों को करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे जो मैंने आपको टॉपिक बताया, ठीक है। धीरे धीरे आपकी ज्योग्राफी खत्म होने वाली है, ठीक है। चलो, हाँ, हिजाब, हिजाब बताया आनंद बताया मैंने। हिजाब क्या होता है? जो मुस्लिम महिलाओं को देखते होंगे जनरली सर पे पहनते हैं, बुर्का के साथ में सर पे लगाते हैं, वो हिजाब होता है।
चलो ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।